जो भी कर्म तुम करते हो, चाहे वो अन्न ग्रहण करना हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो किसी की सेवा हो, चाहे वो चलना हो, जो भी कर्म तुम करते हो वो ईश्वर को डेडिकेटेड होना चाहिए। वो ईश्वर के लिए कर रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो, एक मीडियम हो, एक निमित्त हो। करने वाला वो है, कारण उनके हैं, तुम उनके कहने पे वो कर्म कर रहे हो। ना ये शरीर मेरा है, ना इसमें भरी ऊर्जा मेरी है, ना ये दुनिया मेरी है, ना इस दुनिया के असंख्य प्राणी, असंख्य वस्तुएं, चीजें मेरी हैं, ना लोग मेरे हैं, ना रिश्ते मेरे हैं, ना परिस्थितियां मेरी हैं, ना भूत मेरा है, ना भविष्य मेरा है, ना चिंता मेरी है, ना जो होगा वो मेरा है, जो नहीं होगा वो मेरा नहीं है। मुझे अपने किसी कर्म का मालिक नहीं बनना, मुझे अपने जीवन के किसी परिणाम का, जो परिस्थिति आ रही है, जो रिजल्ट मिल रहे हैं, उसका मालिक नहीं बनना, वो मेरा नहीं है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जब तक मेरे अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जा भर जाए और मैं कोई बिल्कुल गलत काम करूं जिससे किसी को अपने मन वचन काया से नुकसान पहुंचा रहा हूं, वो कर्म मेरा है, उसके अलावा और कोई कर्म मेरा नहीं है। मुझसे गलती भी हो रही है, वो कर्म मेरा नहीं है। मैंने जान के तो नहीं करी, किसी का नुकसान जान के नहीं करा, तो वो मेरा नहीं है, ईश्वर ने करवाया है। हो सकता है मेरे कोई पुराने प्रारब्ध हो, उनका फल भोगना हो इसलिए हो गया, हो सकता है मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हो इसलिए हो गया, हो सकता है मेरी मंजिल कहीं और हो, इसलिए इस राह से हटने के लिए मैंने गलतियां करी है, पर वो मेरा नहीं है। मैं का भाव, मेरे का भाव, ओनरशिप का भाव, मालिकाना हक छोड़ दो, मुक्त कर दो खुद को। कोई भी काम, कोई भी कार्य, कोई भी जिम्मेदारी पकड़ते हो, उसके परिणाम से खुद को मत जोड़ो, जीत या हार से खुद को मत जोड़ो। तुम्हें जोड़ना है खुद को कर्मों से, निष्ठा से, निरंतरता से कर्म करने हैं मुझे। खुद को गिरने या ना गिरने से मत जोड़ो, गलती करने या ना गलती करने से मत जोड़ो। जैसा समय आएगा, जो गलती होगी, जो सही होगा, जो समझना होगा, उस समय खड़े रहोगे, कर्म करोगे, निरंतर करोगे, पीछे नहीं मुड़ोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम सिर्फ ईश्वर के निमित्त हो कर्म करने के। राह वो दिखा रहे हैं, तुम्हें सिर्फ चलना है, गिरो तो भी चलना है, धीमे चलो तो भी चलना है, कीचड़ हो तो भी चलना है, राह में कांटे हो तो भी चलना है, उन कांटों से खून निकला है तो भी चलते रहना। उन्होंने वो राह दिखाई है, कुछ सोच के दिखाई होगी, कोई बड़ी मंजिल आगे इंतजार कर रही होगी, वो भी उनकी है, पर तुम्हें तो चलते जाना है। जब एक कार्य तुमने अपने हाथ में पकड़ लिया, एक जिम्मेदारी थाम ली, तो तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी हर खुशी, तुम्हारा हर मकसद, तुम्हारा हर दिन उससे जुड़ा हुआ है, वो कर्म तुम्हें करना है। वो बोरिंग हो सकता है, वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, वो एक्साइटिंग हो सकता है, वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, रिस्की हो सकता है, पर वो जिम्मेदारी तुमने ईश्वर के पावन हाथों से थाम ली है, तो पकड़ ली, तो उसी पर चलना है। जैसा भी दिन हो, डांट पड़े तो पड़ जाए, नुकसान हो तो हो जाए, लोग खिलाफ हो तो हो जाए, सच्चाई का रास्ता है, ईश्वर ने दिया है, सही रास्ता है, मुझे चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। जो भोगना पड़े वो मैं नहीं भोग रहा, मैं कोई नहीं होता भोगने वाला, वो मेरे माध्यम से ईश्वर भोग रहे हैं। इस दो कौड़ी की दुनिया से अगर वो कोई दुख भोग रहे हैं तो वो उनका फैसला हो सकता है, इस दुनिया का फैसला नहीं हो सकता। मैं बीच में कौन हूं, मैं बीच में शामिल ही क्यों हो रहा हूं? कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कोई गलती हो गई, क्यों तनाव लूं मैं? गलत भी होगा तो ईश्वर ने हाथ थमाया है, वो देख रहे हैं, वो चाह रहे होंगे सब कुछ गलत हो जाए। मेरा काम तो चलना है, कर्म करना है, मैंने जान के तो नहीं किया ना। ज्यादा समय लग रहा है तो मैं क्या करूं, मैं तो चल रहा हूं अपने हिसाब से, निष्ठा से चल रहा हूं, चलते रहूंगा। कोई डर सच हो जाए तो भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें तो वो परिस्थिति मिलेगी भोगने के लिए, कर्म करने के लिए, ईश्वर देंगे, कुछ सोच के देंगे, तो उस समय उसको भोग लेना। जो भी परिस्थिति दिखाएंगे देख लेना, उनकी समझ के, उनका फैसला समझ के, अपने शरीर को, अपने जीवन को उनका समझ के, अपनी ऊर्जा को उनका समझ के सह लेना। और कोई मकसद पकड़ा है, चाहे वो जीने का मकसद हो, कोई और मकसद, तो तुम्हें चाहे कुछ भी देना पड़े उसके लिए, कुछ भी कुर्बान करना पड़े, उसके लिए तैयार रहना। क्योंकि कुर्बानी भी तुम्हारी नहीं है, जिस वस्तु को दे रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं है, वो भी उन्हीं की है, उन्हीं की देन है। उन्होंने ही दया खा के दी थी, किसी कारण से दी थी, वो चाह रहे तुम दे दो तो दे दो, सोचो मत 2 बार। वो अंधे नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, वो तुम्हारी निष्ठा पढ़ रहे हैं। तुम 2 दोगे तुम्हें 200 मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, भीख मांगोगे नहीं मिलेगा, अपने आप देंगे, समय आने पे देंगे, सब देख रहे हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम मांगते ही क्यों हो, परवाह ही क्यों करते हो? तो ईश्वर तुमसे तुम्हारा ध्यान मांग रहे हैं तो ध्यान दे दो, हाथ पैरों से कर्म मांग रहे हैं, कर्म दे दो। तुम्हारे गले में पड़ा हुआ नगीना मांग रहे हैं, हीरा मांग रहे हैं, वो भी दे दो। दिखा दो उनको कि तुम समर्पित हो, फिर उनका समर्पण देखना। जब तुमने मन वचन काया से किसी भी कार्य को, किसी भी जिम्मेदारी को, किसी भी परिस्थिति को खुद को समर्पित कर दिया ना,
तुम उसी क्षण से बहुत मुक्त हो जाओगे, आनंदमयी हो जाओगे। कोई बोझ नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई परवाह नहीं रहेगी। तुम तो प्रकृति की धुन पे नाचोगे, जैसे हर जीव नाच रहा है, जैसे पेड़ों के पत्ते नाच रहे हैं, जैसे बादल नाच रहे हैं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं हवा में। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है दोस्तों। तुम प्रकृति हो, प्रकृति तुम हो, प्रकृति का अभिन्न हिस्सा हो, ईश्वर का निमित्त हो, उनके कार्य करे जा रहे हो। और इंसानों से डर रहे हो, दो कौड़ी के माटी के पुतलों से डर रहे हो जो एक क्षण में एक गलत सुई लगने से खत्म हो जाएंगे, सड़ी हुई लाश बन जाएंगे। उनसे डर रहे हो जिनकी चाबी कोई और भर रहा है। ये सिर्फ एक निमित्त है। तुम्हारी किस्मत किसी इंसान की औकात नहीं कि बदल दे। कोई खरबपति हो, कोई बड़ा आदमी हो, कोई कुछ भी हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हारा भाग्य बदल दे, ईश्वर से ऊपर पहुंच जाए। वो सब ईश्वर के निमित्त है, दो कौड़ी के। जैसा ईश्वर चाह रहे हैं वैसा जानते हुए या अनजाने में कर रहे हैं, तुम्हें गाइड कर रहे हैं। पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए और तुम अकेले खड़े हो और सही हो, ईश्वर की राह पर हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया भी उनके मुट्ठी में पड़ा एक दाना, एक कण से बहुत कम है दोस्तों। जीवन में कई बार बहुत कठिन परिस्थिति आती है, ना चाहते हुए भी आप लोन में फंस गए, कर्जे में फंस गए, कर्जे में डूब गए। अच्छे कार्य के लिए लिया था, काम के लिए लिया था, नुकसान हो गया, बहुत बड़े खर्चे आ गए, डूबते चले गए। कई बार झूठे इल्जाम लग जाते हैं बहुत बड़े बड़े। कई बार सर पर जान का खतरा बैठ जाता है, दुश्मनी हो जाती है किसी गलत इंसान से। कई बार बहुत बड़े बड़े फेलियर आ जाते हैं, इंसान सब कुछ खो देता है। पर ये तुम्हारा नहीं है, इसको मैं से मत जोड़ो। ये तुम्हारा विनाश नहीं कर सकता, ये ईश्वर का एक निमित्त है। उनके हाथ की कठपुतली है, बहुत सोच समझ के तुम्हारे सामने आई है। वो तुम्हारे मालिक हैं, उनको सब पता है। उनके नौकर बन के ही जियो, वो देख लेंगे। उनके पास अनगिनत तरीके हैं एक क्षण में तुम्हारी हर मुसीबत को गायब करने के। मैंने खुद महसूस किया है दोस्तों। सालों साल इंसान रोता रहता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और एक क्षण में कुछ हो जाता है, वो साफ नई शुरुआत, सब कुछ मिल जाता है। आप सोचते हो यार इतना क्यों रोया, सब कुछ था तो उन्हीं के हाथ में। तो उन्हीं के हाथ में रहने दो। इस समय फंसे हुए हो तो सही कर्म करो। इच्छा सही होनी चाहिए, सही कर्म करने की। किसी का नुकसान जान के नहीं करना, अनजाने में हो जाए तो हो जाए। आज कुछ सही नहीं कर पा रहा, लंबे समय में करूंगा, मेहनत करूंगा, कर्म करूंगा। मुझे रुकना नहीं है, थमना नहीं है, अपनी जान नहीं गंवानी, जान नहीं देनी। कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, वो सिर्फ रेत है जो तुम्हारी तरफ ईश्वर ने फेंकी है कुछ सोचकर। एक हल्का सा हवा का झोंका चलाएंगे, सामने से रेत का तूफान आ रहा होगा, तुम खड़े होगे, इतनी सी साइड से निकल जाएगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे चेहरे को छूते छूते ही गायब हो जाएगा, भस्म हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। किस बात की परवाह करते हो। और तुम्हें झेलना है, वो चाहते हैं तुम झेलो तो झेलो। उनसे कह दो ईश्वर आप चाहते हो कि मैं इस तूफान को झेलूं, इस परिस्थिति को झेलूं, तो मैं झेलूंगा, सही कर्म करूंगा, कुछ भी सहना पड़े आपके लिए सहूंगा। हमेशा जैसी परिस्थिति सामने खड़ी है उसमें जो सही कर्म है, जिसमें मेहनत है, जिम्मेदारी है, निष्ठा है, इच्छा शक्ति है, जान के किसी का नुकसान नहीं है और अपना भी नुकसान नहीं है, वो कर्म करो, उनका चुनाव करो। वो करते रहना है। संसार 100 दुख दे पर वो करते रहना है। जो बड़े तपस्वी होते हैं उनको हमेशा संसार शुरू में जिल्लत देता है, बेइज्जती देता है। किसी की भी कहानी उठा लो, लोगों ने जूते चप्पलें मारे कि ये पागल है, भोजन नहीं मिला महीनों, वो डिगे नहीं अपनी राह से। उनका कर्म था तपस्या करना, तपस्वी बनना, वो वैसे ही रहे और आगे जाके वही लोग उनके पांवों में गिरे, उनकी पूजा करें। तो खुद को ईश्वर को सौंप दो और जो जिस समय करना है, कर्म करना है, वो कर्म उनके लिए कर दो, उनका निमित्त बन के कर दो। तुम कोई करने वाले नहीं हो, तुम कोई भोगने वाले नहीं हो। ना ये शरीर तुम्हारा है जो दुख भोगता है, ना ये मन तुम्हारा है जो दुख भोगता है या सुख भोगता है। जो भी दुख आ रहे हैं जीवन में, सोचो कि मेरे पुराने प्रारब्ध हैं, कभी कोई गलत कर्म किए होंगे, उस समय सुख भोग लिया होगा, आज उसके बदले दुख भोगना है। भोग लूंगा तो ये बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। मुक्त तो होना ही पड़ेगा, आज नहीं होगा कल होना पड़ेगा, परसों होना पड़ेगा, आज ही मुक्त हो जाता हूं, सह लेता हूं। ये सफाई हो रही है। एक पाइप से, प्रेशर पाइप से तुम्हारे ऊपर पानी डाला जा रहा है क्योंकि बहुत गंदे हो तुम, बहुत गंदगियां लिपट चुकी है तुम्हारे इस मन पे। तो दर्द तो होगा पर वो गंदगी, वो मैला साफ हो रहा है, तुम प्योरीफाई हो रहे हो दोस्तों। कुछ भी खुद पर मत लो, तुम खुद कुछ हो ही नहीं। देयर इज नो सेल्फ। सेल्फ इज एन इल्यूजन, मी इज एन इल्यूजन। ये मैं, ये शरीर, ये मन, ये किसी और का है, दुनिया किसी और की। तुम ये हो ही नहीं, तुम तो एक आत्मा हो, शुद्ध हो, ईश्वर का हिस्सा हो, ईश्वर ही हो।
तुम्हें किस बात की परवाह, तुम खुद को क्यों दो कौड़े की चीजों से, इन शरीरों से जोड़ रहे हो। ये दुनिया तुम्हारी आत्मा को, जो तुम हो, उसे छू भी नहीं सकती। इस पूरी दुनिया की मिलाकर इतनी औकात नहीं कि तुम्हें छू जाए, इसको वो क्षमता ही नहीं दी गई। पर तुम अपनी आत्मा से खुद को तोड़कर मिट्टी के शरीरों से जोड़ रहे हो। आज तुम्हारे अहम को चोट पहुंच रही है, धक्का पहुंच रहा है, अहंकार को धक्का पहुंच रहा है। वो हैसियत नहीं रही, वो वैल्यू नहीं मिल रही, तो होने दो ना। तुम्हारा अहंकार नहीं है, इस शरीर का, इस दुनिया का अहंकार है, वही छीन रही है, फिर बढ़ा देगी। उसका तो काम ही यही है। ऊपर नीचे रेखाएं चल रही है तो जीवन चल रहा है, चाहे वो दिल की हो, चाहे वो परिस्थितियों की हो। जीवन में जब तुम्हारा समय ना हो ना, तुम्हारा समय नहीं चल रहा, मौन हो जाना, अहंकार नहीं दिखाना, चीखना नहीं, मौन हो जाना। सिर्फ कर्म करने हैं, हर क्षण में सही कर्म करने हैं, चाहे कदम कितना ही धीमे पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। ईश्वर का हाथ थाम लेना, उनकी भक्ति में लीन हो जाना। मैं आपका हाथ थाम कर चल रहा हूं ईश्वर, मैं तो बच्चा हूं आपका, मुझे चलना कहां आता है, आप चलाते रहो। आप कीचड़ में पांव रखवा दोगे, वहां रख लूंगा, आप पर पूरा भरोसा है। सिर्फ ये देखो कि क्या सही तरीका है आगे बढ़ने का, इस जंजाल से निकलने का। कितना ही लंबा हो, धीमा हो, कठिन हो, मुझे उस पर चलना है और चलते रहना है निरंतरता के साथ।